सबसे पहले तो सुपरफास्ट न्यूज़ 24 की तरफ से चैनल है। आप जो इस आपका संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है आर्यवीर दल मुंबई। आपका उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का जैसा नाम है वैसा ही काम है। आर्य माने अच्छे श्रेष्ठ, वीर माने बहादुर और दल माने संगठन। अच्छे लोगों का, बहादुर लोगों का संगठन बनाना है, अच्छे लोगों को तैयार करने का कार्य आर्यवीर दल करता है। ये आपके विचार ये कहाँ से उत्पन्न हुए? आर्य समाज परिवार से हूँ, गुरुकुलों में पढ़ा है। गुरुकुल में जो पढ़ाई होती है वहाँ हमारी वैदिक संस्कृति, वेद और संस्कारों के ऊपर हमें बहुत कुछ बताया सिखाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते हैं। आपकी ये संस्था कितनी पुरानी है? ये आर्यवीर दल है, ये 1950 में बना है। और आर्य समाज 1875 में बना है। 1875 में स्थापना हुई आर्य समाज की, और ये आर्य समाज की युवा संस्था आर्यवीर दल। अच्छा। इसका आपका जो कार्य है इसको आप भी देखते हैं और कोई भी देखता है? ये हमारा पूरा सार्वदेशिक स्तर पर कार्य होता है। मुंबई की जिम्मेदारी मिली है हमें। मैं आर्यवीर दल का प्रेसिडेंट मतलब संचालक उसको बोलते हैं, प्रधान संचालक हूँ। और हमारे महामंत्री धर्मदार आर्य जी, ये हमारे इसके महामंत्री हैं आर्यवीर दल के। तो हम दोनों मिलकर के जो है इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और भी हमारी टीम है, कोषाध्यक्ष है और उनके मेंबर है, प्रधान संचालक, ऐसे काफ़ी बड़ी टीम है। आपने सर इतना अच्छा जो अभी ये शिविर लगाया है, और शिविर में जो ये आपने इतना अच्छा जो नाम दिया है, जो भोजन की व्यवस्था है, ये सब कैसे करते हैं? ये सारी व्यवस्था डोनेशन से चली है। हम चाहते हैं कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में छूटे नहीं। हम अगर फीस रख दें और बच्चा सीखना चाहता है, उसके घर वाले नहीं देना चाहते, तो वो चाहता है फिर भी वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए हमने सोचा जो बच्चा सीखना चाहता है उसको हम शिविर में उसको एंट्री देंगे, उसको सिखाएंगे। और पैसे तो हम यही प्रयास करते हैं जो डोनेशन के माध्यम से, दान के माध्यम से हमारे पास आते हैं, और बड़े बड़े दानी महानुभावों से हम प्रार्थना करते हैं ये शिविर हमारा संपन्न होता है। आपके महामंत्री जी से कुछ बातें कर रहे, महामंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है और प्रणाम। आपने बहुत अच्छा समाज बनाया। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत अपना ज्ञान दें। आर्यवीर दल मुंबई, इसके 3 उद्देश्य हैं। एक तो अपनी जो वैदिक संस्कृति है उसकी रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है पहला। दूसरा, शक्ति का संचय करना। अपनी जो शारीरिक शक्ति है, शारीरिक स्थिति भी हमारी मजबूत होनी चाहिए। और तीसरा उसका उद्देश्य है सेवा। तो ये 3 उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये शिविर रखते हैं। और स्कूलों में शिक्षा मिलती है लेकिन संस्कार नहीं मिलता। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, ताकि माता पिता के कहना मानने वाले बने, उनके आज्ञाकारी हों, उनकी सेवा करने वाले बने, देशभक्त बने, पितृभक्त बने। तो ये हमारे प्रयास रहता है कि उसमें आकर के, शिविर में आकर के, जैसे गुरुकुल की जो दिनचर्या होती है तो वैसे ही दिनचर्या हम बच्चों को देना चाहते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि को 9:30 बजे तक ऐसी व्यस्त दिनचर्या होती है गुरुकुल की। तो वही हम स्थिति बच्चों में मतलब देना चाहते हैं। और शुरू में जब बच्चा है तो पहले दिन तो उठने में बहुत मतलब उनको तकलीफ हुई, और फिर धीरे धीरे करके इसी आदत पड़ गई कि एक आवाज़ दी और सब बच्चे जो है उठ जाते थे। इस तरह से बच्चों में संस्कार बचपन से ही बीज डाल रहे हैं, तो वो ज़रूर वो पुष्पित होगा, पल्लवित होगा और एक बड़े वृक्ष का धारण करेगा। ऐसी हमारी आपके शिविर में बीच में मैं आया था, आप खान पान का भी बहुत ध्यान रखते हैं, और आपका खाना जो है तो मैंने भी चखा है, बहुत उत्कृष्ट था, बहुत अच्छा था। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मेन्यू वगैरह सेटअप कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। अच्छा। कि कौन सी चीज़ दिन में खानी चाहिए, कौन सी रात में
नहीं खानी चाहिए, रात में खानी चाहिए। तो रात में जो थोड़ा हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए, दिन में थोड़ा छाछ आ जाती है और थोड़ा गरिष्ठ थोड़ा चलेगा, लेकिन फिर भी हम एकदम सादा भोजन करते हैं ताकि आयुर्वेद के हिसाब से हम सादा और सिंपल भोजन करते हैं ताकि बच्चे बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ रहें और केवल खाने के लिए नहीं जिए, क्योंकि केवल जीने के लिए खाएँ, ऐसी परिस्थिति हो। और हमारे जो उनको रसोइये मिले हैं वो भी बहुत बच्चों से प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम जो होता है ना, वो तो बनाने वाले के अंदर भी प्रेम होता है, तो वो वही बच्चों में जाता है। तो इस तरह से हम विशेष रूप से आयुर्वेद के हिसाब से अच्छा, आपके शिविर में भी जो रमा सान्याल जी हैं, जी, इनका क्या कार्य है? ये शिविराध्यक्ष, कोई भी हमारा शिविर होता है, उसमें एक पूरे 7 दिन या 5 दिन का जो भी शिविर होता है उसकी एक अध्यक्षा होती है, उनके देखरेख में ये शिविर चलता है। तो इनका बहुत सहयोग हमको मिला, ये जो स्थान है उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो सुनिए, तो इनका हमको बहुत सहयोग मिला, इनको हमने फिर इसका शिविर का अध्यक्ष, इससे इनसे अच्छा शिविराध्यक्ष कोई हो नहीं सकता, हमने इनको शिविराध्यक्ष बनाया। इनकी पूरे देख रेख, बच्चों को क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, उसका समाधान के लिए और पूरा शिद्दत से उन्होंने कार्य किया। जब भी आते थे तो बच्चों ने, एक बच्चे से पूछते थे खाना खाया, कोई तबीयत ठीक है नहीं है, इस तरह पूरा ध्यान रखते थे। उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने शिविराध्यक्ष का पूरा निर्वाह किया उन्होंने। रमा सान्याल जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। आपके मुख से कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने के मतलब आतुर हैं, कुछ बताएं आप। सबसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस टाइम के हम मूर्ति पूजक से मिले या किसी से, उन्होंने समझा है जो मेरा सौभाग्य बना कि मैं इनके साथ हुई कि देश के लिए हमें जाप और धर्म कुछ नहीं, बस एक चलने के नीचे जैसे भगवान ने सबको मैं चाहती हूँ देश में सब एक होकर आज मैं बहुत अच्छा देख रही थी, किसी ने भेजा इधर में सारा मुस्लिम्स का एरिया, इधर बीच में एक बेल्ट है तो उसकी होगी 35% 40%, जो बोल रहे थे कि इनको यहाँ से ये देख के अगले भी करती हमें लगता है हम भागते क्यों हैं, हम भगाते भगाने के लिए हमें देश में जाना और मैं उसी के से बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी, आपके बात। आपका बच्चा यहाँ पर शिविर में आया और आपने उसको देखे आए, आपको कैसा मतलब कि कहाँ से आपको पता लगा कि मैं शिविर में आपके बच्चे को डालूँ और आपका बच्चा कुछ ये सनातन धर्म के बारे में समझे, क्योंकि आप बच्चा के लिए स्टूडेंट होता है। और जो है मोबाइल और टीवी की दुनिया में रहते, इंटरनेट की दुनिया में हमारे संस्कार से मैं खुद जो है बचपन में आगे में चाहता रहा। जब मुझे ऐसे शिक्षण के मैंने तुरंत ही निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्विंस करके कि नहीं बेनिफिट यू फॉर वी आर गोइंग, अपने संस्कार से हम हमें अपने संस्कारों में यही हर माता पिता से अपने संस्कार को जो है आप वो ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर
हमारा बच्चा हमारे बच्चे की माँ है और वो अपने बच्चे को लेके आई है। आपका शुभ शशिकला विश्वकर्मा जी अपने बच्चे को लाई है और बच्चे का शुभ नाम उसके बारे में बताइए। आपको कहाँ से पता लगा और आपको कैसे इसके बारे में सोचा? मैं जब छोटी थी असल में चिराग जिस चौक में हम रहते थे कैसा था कि जैसे यहाँ पे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, हम लोगों को समझ जैसे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तो हम लोग को मतलब ऑल डे मौका मिलता था कि हम लोग उनके साथ बैठ के मतलब रोज कुछ ना कुछ सीखते थे। और आज मतलब जो भी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैंने अचीवमेंट किया है जितना मुझे लगाया है उससे ज्ञान उस चीज़ से करती हूँ। मेरे सनातन धर्म को मैं मानती हूँ और कहाँ रहती है आप? बहुत बहुत आपके साथ में बताइए, आपने अपने बच्चे को स्कूल में डाला, क्या सोच के डाला? और अपने बहुत बाहर बाहर की दुनिया भी सब संस्कार तो हम लोग मुझे वो भी अच्छा लगता है कि मेरा किया तो उसको प्रतिवार करना चाहिए तो वो भी मुझे तो बहुत खुशी आपके सुपुत्र जी कहाँ हैं? हमारे मोदी जी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो यही शिक्षा से महान बने हैं और विश्व में हमारा नाम ऊँचा कर रहे हैं। ये शिक्षा ऐसी बनाती है तो मैं खुद अनुभव शिविर में आता था। अच्छी खबर कि आपके संस्कार, आपके धर्म के बारे में, अपने विश्व के बारे में, आपके देश के बारे में, कर्तव्य आपके देश के बारे में, समाज के बारे में इसका जानने की जरूरत है। और हमें पूरा इसमें कैसा होना चाहिए, मानव का उत्थान या समाज का कल्याण कैसा करना चाहिए, ये यहाँ सिखाया जाता है। तो मैं बहुत आनंद हूँ कि मेरे बच्चों को मुझे लगता है कि आज सारे मिल रहा है बहुत अच्छे लगता है। बहुत अच्छा लगा और सभी अपने बच्चों को शिक्षा से संस्कार आगे मतलब कहीं भी रहे मेरे को अच्छा दिए और दूसरे को भी अच्छा मतलब सुख देता है। आप कुछ और बहुत बहुत धन्यवाद मैंने भी बचपन से बच्चों को शुरू में डालते डालते इतनी आदत हो जाती है कि हम शुरू में आदत से हम सिखाने लगते हैं। मेरा ट्राई किया है तो मुझे इंस्पिरेशन
व्हाट्सएप पे हाई लड़का लड़की एक समान सेम इसी तरीके का उन्हें भी सिखाया जाता है, उसे भी परिपूर्ण बनाया जाता है कि हमें सेम शिक्षा दें। उन्हें हम खाना बनाना है ऐसा कुछ नहीं करके हर किसी को, लेकिन यहाँ पे आत्मरक्षा, सुरक्षा और जो ज्ञान है वो सब दिया जाता है। तो मैं जो भी देख रहे हैं मुझे मैं उनसे विनती करूँगी कि हमारे ही नहीं आस पास कहीं भी अगर ऐसे शिविर लगते हैं तो आप मैं ज़रूर भाग लें बच्चों संस्था का नाम बताइए आर्य वीरदल मुंबई और आर्य विरामनगर मुंबई। और संपर्क करना हो तो कैसे करें? संपर्क करने के लिए आप नरेंद्र शास्त्री जिनका नंबर है 9869113402 और आर्य विरामनगर के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जैसे मैंने नाम बताया सुकृति सिंह और मेरा नंबर है इसके बारे में कुछ मुझे जो पता चला था एक शिविर के बारे में, और आज का जैसा माहौल है हम देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे टीवी के अलावा कुछ देखते नहीं हैं। नीचे प्रसाद लेके जाओ। करने के लिए आप आवाज़ क्लियर आएगी। हाँ आएगी। मैं कब मिलेगा देख लो। कल शाम को आएगा। मैं खुद रिटायर्ड फौजी हूँ, मुझे 20 साल फौज में सर्विस की है, उसके बाद मुझे रिटायरमेंट हुआ। आज मैंने 6 दिन से ये देखा कि हम तो फौजी थे, हमारे से नर्चर की अच्छी नर्चर कर दी है कि ये आप हमारे देश में हमको अभी यहाँ बॉर्डर पर कुछ नहीं हुआ था। कभी कभी बता दें आने वाली बड़ा तकलीफ होता है माओ को बच्चों से, लेकिन वो बेटियों को यूज़ करने के लिए बेटियों को शासन मेरा तरफ और अगर देश की कुछ कमाना तो आप मेरा सरकार से मैं सुपर फास्ट बात कर रही हूँ क्योंकि श्रोताओं को शॉर्टकट सबको पसंद है। हम चाहते हैं कि हम लोग आए और मैंने सिर्फ बच्चों को इतना सिखाया कि हम जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि ग्रो योर ओन ऑक्सीजन। आप अपना अपने ऊपर ड्यूटी होनी चाहिए कि आप कहीं नेचर से ना लें, आप उनको कुछ दें। इसके लिए आपको खुद की ऑक्सीजन खुद पैदा करनी चाहिए और जब हम हमारा अंतिम संस्कार होता है जो लकड़ियाँ हैं वो भी हमें खुद बंदोबस्त करके जाना चाहिए। और प्लास्टिक के लिए मैंने इनको बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। घर से बॉटल लेके निकलो, मम्मी को याद दिलाओ कि कपड़े की और ऐसी छोटी छोटी बातें जैसे कि अभी हम इस हॉल से निकलेंगे। इस शिविर में ये लेक्चर देने की आई थी, अवेयरनेस क्रिएट करने आई थी बच्चों को। और बच्चों ने जब मैंने उनसे पूछा मतलब आश्चर्य कि बच्चों को सब याद था। उन्होंने जब मैंने रिपीट करा जन्मदिन पे क्या करना है तो उन्होंने बताया कि हमको हमारे देश पे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे हम ये काम करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा जो आधा 1 घंटे का जो हमने उनसे इंटरेक्शन किया, जो हमने उनको समझाया तो उनको बिल्कुल समझ में आ गई बात। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर या घर छोड़ के जाएंगे तो
वो लाइट्स और फैन बंद करके जाए। ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग को रिवाइज करवाएं और ये देखा गया कि काफ़ी लोग वो समझे हैं और वो हर दिन उस चीज़ को। धन्यवाद। जय हिंद। दूसरा निवेदन आपसे ये है, माता पिता से, अभिभावकों से, साल में 2 शिविर होते हैं। एक तो गर्मी की छुट्टी में होता है, वो बच्चों का होता है, और दिवाली की छुट्टी होती है, उसमें बेटियों का होता है। आप सबसे प्रार्थना है कि बेटियों को भी इस शिविर में भेजें। जब भी आपका ग्रुप बन गया है, जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे और आप अपने बच्चों को, जैसे हम पर विश्वास करते आए हैं, इसी तरह से आगे भी अपने बच्चों को भेज करके उनको संस्कारित करें और देशभक्त राष्ट्रभक्त बनाएं। ऐसी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। जो ये सीख करके आया है, बच्चों को उनका उत्साह बढ़ा कि क्या कर रहा है, मतलब बोलने में क्या कर रहा है, ऐसा नहीं, मतलब जो भी यहाँ से सीख के आया है, कोई नई चीज़ करता है तो आप लोग उनका सहयोग दीजिए, उनको उत्साहित कीजिए, तो बच्चों को और उत्साह बढ़ेगा, तो और अच्छी तरह से कार्य करेगा। जैसे मैंने बच्चों को कहा कि अगर अच्छा बनना है क्या करना पड़ेगा, अच्छा काम बार बार करना पड़ेगा। अच्छा बनना है, अच्छी आदत डालनी है तो अच्छा काम बार बार करना पड़ेगा, और पूरे तो अपने आप बन जाएगी इच्छा करोगे। इसलिए आप सबको फिर से धन्यवाद। और ये ट्रस्ट का यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, हम संन्यास आश्रम का भी बहुत स्वामी जी विश्वेश्वरानंद जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने हमें ये स्थान दिया और बहन जी आलिया जी, इनकी कृपा से, इनके सहयोग से ये स्थान मिला है। तो आप सबका मैं आर्यविंद के मंत्री होने के नाते आप सबका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने भी हमारे खाना बनाने वाले हमारे रसोई जी हैं, उन्होंने अच्छा खाना कैसा लगा, भोजन कैसा लगा, तो उसके लिए भी हम उनके साथ रहने वाले जितने हैं उन सब के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आप सब के लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, अभी जो आपकी ड्रेस है, ड्रेस अपनी चेंज करेंगे, सबसे पहला काम है, ठीक है ना। ड्रेस चेंज करने के बाद फिर हम सभी नीचे खाने के लिए जाएंगे, ठीक है। किसी के पास किसी दूसरे का कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। बैग चेक करूंगा मैं, बर्तन है, कपड़ा है, दूसरे का नहीं लेना है। अभी क्या बताया, अपना ही अपना चीज, दूसरे का मिट्टी के समान है, कितना भी बड़ा धन है, दूसरे के धन पर लालच नहीं करना। अपने पुरुषार्थ पर आपको विश्वास रखना है। आपने पुरुषार्थ किया है, उसका फल मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, तब आगे बढ़ना है। मेहनत का फल मीठा होता है, समझ गए ना। तो फिर जानते हो तो फिर मेहनत करना सीख जाओ। और भोजन मंत्र सबको याद कराया है, घर वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं पूछूंगा फोन करके, ठीक है ना, सबके फोन करके पूछूंगा। किसी भी बच्चे ने अगर बिना मंत्र के भोजन किया तो यहीं से दंड मिलेगा। मंजूर है? हाँ हाँ, क्या बात है, चलिए जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज जोड़ेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। विधिवत शिविर संपन्न हो गया है। अभी पेरेंट्स और बच्चों के साथ भी अगर फोटो करना है, हमारे वीडियोग्राफर फोटोग्राफर विश्राम। अभी थोड़ा आराम से खड़े हो सकते हैं। लास्ट में सभी पेरेंट्स का भी धन्यवाद करता हूं मैं। आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और अपने बच्चों को 7 दिन के 6-7 दिन के लिए हमारे पास छोड़ा। मैंने यही एक बात कही थी, आचार्य जी, हमारे जो शिक्षक हैं, उन सब के लिए एक छोटा भी कुछ कार्ड दे दो मेरे को। कार्ड है। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। संतोष।
सभी सामने देखेंगे, बढ़िया फोटो आएगा। सर्टिफिकेट खाली आएंगे, चेहरा निकलता है। चेहरा सबका आना चाहिए। हमारे प्रधान जी का पीछे प्रधान जी ये भी बैंक फोटो हमारा इसमें आपका बना डाले हुए इसी से उत्तेजित और खून हमारा खोला है। जाति पाति और छुआछूत का जहर इन्हीं ने घोला है। जाति पाति और छुआछूत का जहर इन्हीं ने घोला है। देश दांव पर लगा शकुन ने चाल चली पवारे की। जिंदा अपना दो तुमको जो बात करे बंटवारे की। तुमको कसम तिरंगा की है, तुम्हें कसम उस गंगा की है। भारत देश के रहने वालों कसम है देश तुम्हारे की। जिंदा अपना दो तुमको जो बात करे बंटवारे की। जिंदा अपना दो तुमको जो बात करे बंटवारे की। बहुत सारी कविताएं हैं इनके पास। अरुण जी ये शिक्षक हमारे जो बात करे बंटवारे की। जिंदा रखना तुमको जो बात करे बंटवारे की। यहाँ बना जो देश का दुश्मन हुई उसी की पूजा है। कुछ ऐसी ही गलत नीतियों का ये मिला नतीजा है। कुछ ऐसी ही गलत नीतियों का ये जिनको हम अपना कहते औरों की गुलामी करते हैं। जिनको हम अपना कहते औरों की गुलामी करते हैं। जिसका खाते नमक उसी की नमक हरामी करते हैं। ऐसे नमक हरामों को हम हरगिज़ न रहने देंगे। देश के इन गद्दारों की गद्दारी न करने देंगे। देश के इन गद्दारों की गद्दारी न करने देंगे। जला न दे घर अपना, जला न दे घर अपना, आग बुझा दो उस अंगारे की। जिंदा अपना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। जिंदा अपना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। जान के हम अनजान बने क्यों, आंखें देख बनी अंधी। कहीं किसी का वंश अपने लहू की बूंद बूंद से इस धरती को हरा करूं। जितनी बार जन्म हो मेरा देश की खातिर मरा करूं। देश की खातिर मरा करूं। तुमको कसम तिरंगा की है, तुमको कसम तिरंगा की है। तुम्हें कसम उस गंगा की है। भारत देश के रहने वालों कसम है देश तुम्हारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। तुमको कसम तिरंगा की है, तुम्हें कसम उस गंगा की है। भारत देश के रहने वालों कसम है देश तुम्हारे की। जिंदा दफना दो। Thank you.